भाई भाई नीचे रहना, ठीक है, आगे नहीं जाना। चले भाई, इधर ही रहिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए सर। सर अरे राम क्या कर रहे हैं? আপনাদের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও ছোটদের ভালোবাসা জানাই। आज बासंती पूजा या जो चैती दुर्गा का प्रारंभ भी हो रहा है, षष्ठी है और इस देश को सही दिशा में, सही दशा में ले जाने का जो संकल्प पत्र था भारत का संविधान, उसके रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी 133वां जयंती। सबको लेकर चलने का, सबका सम्मान पूर्वक जीविका का जो सोच बाबा साहब ने देखा था, उस दिन बाबा साहब के सोच के विपरीत सोच वालों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का लगा दिए प्रकाशन करने का काम किया। पहली बार देश में पॉलिटिकल पार्टी की अवधारणा समाप्त होते हुए अधिनायकवादी राजनीति की ओर आज पहला कदम बढ़ा, जब संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी कही गई। मतलब भाजपा अब चुनाव नहीं लड़ रही, भाजपा ने समर्पण कर दिया है इस लोकतंत्र में अधिनायकवाद, तानाशाही, उनके घोषणा पत्र में जो बातें कही गई उसका लबोलुआब यही है, तुम हमसे पूछो मत, तुम हमें वोट दो, जो करना है हम करेंगे। ये पुस्तिका का कोई जरूरत नहीं। एक कोरे कागज पर खाली एक सेंटेंस यदि यही लिखा जाता, तुम हमसे बोलो मत, हमको वोट करो, मैं जो करना चाहूंगा वही करूंगा। मैं जवाबदेह नहीं, मैं आपके प्रति उत्तरदायी भी नहीं। घोषणा पत्र में कहा गया 24/7 360 डिग्री। कोई भी जो थोड़ा बहुत भी गणित जानता और जो फिजिक्स भी जानता, 360 डिग्री मतलब होता है कंप्लीट सर्कल।
90 डिग्री होता है सीधा, 180 डिग्री होता है हाफ। ये 360 मतलब गोल, मतलब गोल गोल घुमाया। नया नया शब्द आया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? एक तरफ जहां आप बोलते हैं कि हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देते हैं, मतलब वो गरीब निशानी से नीचे है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आता है कि आपके यहाँ 83% बेरोजगारी है। वहां सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा शब्द, जहां इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स कहता है हम 136वें स्थान पर है, खून की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, वहां कौन सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? डिजिटल शब्द बोल देने से क्या डिजिटल हो जाता है? कोई स्पष्टता नहीं। हम बोलते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अब अदानी और अंबानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब कहने का कुछ नहीं है। किसान जिससे अब मिलते नहीं है, 700 लोग शहीद हो जाते हैं, आप बोलते हैं कोई मेरे लिए मरा है क्या? उस विषय में खामोश है। बोलते थे देश की सुरक्षा, प्रकृति की रक्षा, नारी सम्मान, कहां गया मणिपुर? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2025 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती होगा। जनजातीय गौरव अभियान चलेगा। बंधे हुए राष्ट्रपति के हाथ क्या उस गौरव का वंदन करेगा? आपकी हंसी टिटोली और राष्ट्रपति आदिवासी उनका बंधा हाथ क्या यही गौरवान्वित करेगा? क्या मध्य प्रदेश में आपके कार्यकर्ता आदिवासी समाज के एक व्यक्ति पर सरेआम पेशाब करे, ये गौरव होगा? क्या एक आदिवासी जो इस राज्य का मुख्यमंत्री बना जनादेश लेकर, वो 4 साल के भीतर ऐसा किरकिरी बन गया जो जेल के अंदर चल गया? ये जनजातीय गौरव है?
पूरा का पूरा घोषणा पत्र वो भाजपा का नहीं है। क्या कोई गारंटी यदि देना चाहे तो 2014 में दिया था, सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ेंगे। 400 का सिलेंडर 1400 कर दिया। आज एक बार भी नहीं मुंह से निकला 400 पार। शुरू में निकला था 400 पार, वो था 2025 से लेकर 29 के बीच डीजल और पेट्रोल के भाव। खाने वाले तेल के भाव, चावल के भाव, गेहूं के भाव, दाल के भाव, प्याज के भाव, टमाटर के भाव 400 पार। यही है मोदी की गारंटी। अब शायद भ्रष्टाचार नहीं बोलते, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के सरदार बन गए। पूरा जो आज हम देख रहे थे उन लोगों का कार्यक्रम, राजनाथ सिंह जी जिस प्रकार से बोलते बोलते डरने लगे, कहीं गलत तो नहीं बोल देंगे ना, मोदी जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना। नड्डा जी इतना करोड़ लाभान्वित हुआ, मोदी जी ने किया। ये सब हुआ, मोदी जी ने किया। ऋण विहीन भाजपा के लोग नतमस्तक हो सकते हैं प्रधानमंत्री के सामने, जिनका स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, लेकिन इस देश की जनता का स्पाइनल कॉर्ड आज भी सीधा है। जो मोदी जी से सवाल पूछ रहा है कि बेरोजगारी पर तुम्हारी बात क्या है, महंगाई पे क्या है, उस घोषणा पत्र में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। कहीं रोजगार पे बात नहीं की गई, कहीं शिक्षा पे बात नहीं की गई, कहीं किसान पर बात नहीं की गई, कहीं मणिपुर की बात नहीं की गई। केवल लूट का ये जो लूट की छूट की जो मोदी की गारंटी है, उसकी बात कही गई। मोदी की गारंटी उद्योगपतियों के लिए लूट की छूट है, उसके अलावा और कुछ नहीं। धन्यवाद। दादा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही गई है घोषणा में। आप देखिए, इस पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब राज्यों के अधिकार से राज्यों को वंचित कर दिया जाएगा। जो फेडरल कोऑपरेटिव है, हम लोग कोऑपरेटिव फेडरल, ये पूरा संघीय ढांचा को तोड़ दे रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे भैया, इस देश में क्या सिविल कोड नहीं है? क्या इनहेरिटेंस का कोई कानून नहीं है सभी धर्मों का? कोई मैरिज एक्ट नहीं है क्या सभी धर्मों का? मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें उनका मैरिज एक्ट भी है, इनहेरिटेंस एक्ट भी है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट भी है।
जैन का है, बौद्ध का है, सिख का है, ईसाई का है, मुसलमान को डराते हो। यहां का मुसलमान पिछले 10 साल में समझ गया है। 700 साल मुगल यहां साम्राज्य रहा, हिंदू खतरे में कभी नहीं रहा। 200 साल यहां पर ब्रिटिश ईसाई हुकूमत में रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। जब से 10 साल में हिंदुस्तान की सरकार भाजपा की बनी तो इनको हिंदू खतरे में दिखने लग गया। लोग समझ गए कि उससे क्या है, कितना भी भड़का हुआ कोई भड़केगा नहीं। तुमने तो सनातन का भी अपमान किया कि हमारे जो शंकराचार्य लोग उनको दरकिनार करके आधे अधूरे मंदिर में प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठित कर दिया। और प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं वो आतंकित है, क्योंकि आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। ये नाराजगी यूपी में है, ये नाराजगी राजस्थान में है, गुजरात में है, झारखंड में है। देखिए जाकर। धन्यवाद।